तो हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 का कंप्लीट नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने मैं लेके आ चुका हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक उस पॉइंट को जो बहुत बड़ी भूमिका रखता है इस वैकेंसी में। साथियों, धैर्य से आराम से वीडियो को देखिएगा और आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि साथियों मैं हर एक पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी लोग अब देख सकते हैं, बिल्कुल पीपीटी बेहतरीन तरीके से हमने डिजाइन किया है और हर एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट क्या है, महत्वपूर्ण तिथियां क्या है। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट जो होंगे वो 22 सितंबर 2025 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब इसका कोई शॉर्ट नोटिफिकेशन नहीं आया, लॉन्ग नोटिफिकेशन आया और तुरंत बता दिया गया कि भैया अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए अब बात करते हैं लास्ट डेट अप्लाई की। अप्लाई ऑनलाइन की लास्ट डेट जो होने वाली है वो 21 अक्टूबर 2025 है। क्या है? 21 अक्टूबर 2025 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। साथियों, लगभग हम लोगों को 1 मंथ का टाइम मिलेगा, लेकिन मेरा आप सभी लोगों से यही कहना है कि जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई कहां से करना है, हर चीज धैर्य बनाकर बस देखते रहिए, हर चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट डेट फीस पेमेंट 22 अक्टूबर 2025, 21 आपकी लास्ट डेट है। पेमेंट कभी कभी क्या होता है, बहुत हमारे भाई बहन लेट लपेट होते हैं और बाद में काम करते हैं, लास्ट में काम करते हैं, तो उनकी फीस जो है फंस जाती है। उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे एक दिन बढ़ा दिया गया है कि 21 को आपकी लास्ट डेट होगी और 22 को आपका जो आपका फीस पेमेंट का है वो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, कोई गड़बड़ी हो जाती है, कोई करेक्शन करना होता है हमको, तो करेक्शन के लिए हमें जो डेट मिल जाएगी वो 29 से 31 अक्टूबर 2025 आपको करेक्शन डेट भी यहां मेंशन कर दी गई है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं एग्जाम डेट। एग्जाम डेट क्या होने वाली है, तो दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026, मतलब दिसंबर या जनवरी में आपका एग्जाम जो है वो करा दिया जाएगा। तो तैयारी के लिए अपने चैनल बेहतरीन स्टडी विद अनुराग को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रॉपर तरीके से आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल कहीं नहीं जाना है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसकी हमने कटिंग यहाँ पे मेंशन कर दिया है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग आवेदन फीस, एप्लीकेशन फीस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फीस क्या होने वाला है, इस पे चर्चा करना बेहद जरूरी है। बात करते हैं जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए फीस है। क्या है? 100 रुपए फीस है। और वहीं पे हम बात करते हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, जीरो, मुफ्त, बिल्कुल फ्री है। ठीक है। और पेमेंट मोड क्या होने वाला है, पेमेंट मोड जो हमारा होने वाला है, डेबिट कार्ड से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, और आईएमपीएस से करते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं। मतलब आपको कहने का मतलब यह है, पेमेंट जो है वो ऑनलाइन पे करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, किसी भी प्रकार से आप लोग पेमेंट इसमें कर सकते हैं। बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, जैसे सारे फॉर्म भरे जाते हैं वैसे ये भी फॉर्म भरना है। अब हम बात करेंगे यहीं पे, क्या बात करना है कि आयु सीमा, एज लिमिट क्या है। एज लिमिट जो हमारी है वो मिनिमम एज की बात करते हैं, तो मिनिमम एज 18 वर्ष है। 18 साल आपकी मिनिमम एज होने वाली है। वही मैक्सिमम की बात करते हैं तो 25 साल। मतलब कि 18 से 25 के बीच में जो भी स्टूडेंट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं एज रिलैक्सेशन क्या होने वाला है। एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट है। कितनी? 5 वर्ष की यहां पे छूट मिलेगी। वहीं ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी को यहां पे 3 साल की छूट मिलेगी। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहां दिया गया है आरक्षित वर्ग को एसएससी नियमानुसार छूट मिलेगी। तो एसएससी की जो नियमानुसार है यही है, एसएससी का नियम जो है वो यही है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बात करते हैं।
आगे अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यता हमारे पास क्या होनी चाहिए, इस पे भी चर्चा करना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, इंटरमीडिएट मतलब 10+2 पास हैं, किसी भी बोर्ड मान्यता प्राप्त से हैं, कोई मायने नहीं रखता है, बस आप लोग 12th पास हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसमें यह बताया गया है कि वैलिड LMV मतलब लाइट मोटर व्हीकल या ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। तो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह देख लीजिएगा आप लोग, आप लोगों के पास है तभी उस पोस्ट में आप लोग अप्लाई करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, चयन प्रक्रिया की, कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, इस पे भी चर्चा करना बेहद जरूरी है। तो चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस, तो रिटन एग्जाम होगा, CBT एग्जाम होगा, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आप लोगों का, ठीक है। CBT एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, PET PST आप लोगों का होगा, फिजिकल वगैरह बहुत अच्छे से कराया जाएगा, आगे हम लोग बात करेंगे क्या फिजिकल वगैरह है। उसके बाद हमारा मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये 4 स्टेप में, कितने में, 4 स्टेप में आपकी जो ये वैकेंसी है वो कंप्लीट कराएगी, और फाइनल आपका जब मेरिट आ जाएगी, जिसका भी नाम होगा उसकी तो भैया बल्ले बल्ले है, क्या है, उसकी तो बल्ले बल्ले है मेरे भाई, समझ रहे हो। चलो आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे जो भी स्टूडेंट एनसीसी किए हुए हैं, क्या किए हुए हैं, एनसीसी किए हुए हैं, तो उनको कैसे क्या यहाँ बेनिफिट मिलेगा। तो एनसीसी में अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है, क्या है, एनसीसी ए सर्टिफिकेट आप लोगों के पास है, तो 2% आप लोगों को यहाँ मिनिमम 2% आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 3% आपको मिलेगा, और एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 5% आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। कहने का मतलब बस सिंपल सा ये है कि आप लोगों ने एनसीसी किया है तो आपको एक अलग कैटेगरी में देखा जाएगा, और जो नॉर्मल लोग हैं उनको अलग कैटेगरी में देखा जाएगा, ठीक है। मतलब इनसे, ये नॉर्मल लोगों से आप थोड़ा हाई ही रहेंगे, ठीक है। तो ये बेनिफिट है भाई, किया है उसमें टाइम दिया है तो अलग भूमिका तो होनी चाहिए, उनको अलग रखना चाहिए, बढ़िया। अब हम यहीं पे बात करते हैं सिलेबस की। सिंपल आप लोग देख सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आप सभी लोगों का, ठीक है। उसमें आप लोगों के जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन होंगे, जो 100 नंबर के होंगे, तो ये सारी चीजें हम यहां डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं पार्ट वाइज होगा, पार्ट A, B, C और D। सबसे पहले बात की गई है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की, तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। रीजनिंग की बात करते हैं 25 क्वेश्चन 25 नंबर। मैथ आपका हो जाएगा 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, और कंप्यूटर का जो पोर्शन रहेगा वो आपका रहेगा 10 नंबर का 10 क्वेश्चन, और ड्यूरेशन जो रहेगी, टाइम जो रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन आप लोगों को 90 मिनट में करना है। किसमें करना है, 90 मिनट आप लोगों का टाइम हो जाएगा, तो हर एक चीज बढ़िया अच्छे से क्लियर की गई। अब हम लोग बात करते हैं रनिंग की, वो भी रनिंग की बात करते हैं, फिजिकल की बात करते हैं, वो भी किसकी, मेल कैंडिडेट की। किसकी बात करेंगे सबसे पहले, मेल कैंडिडेट की। तो अप टू 30 इयर्स, ठीक है। जो एज रिलैक्सेशन में भी फॉर्म भर देते हैं ना, एज रिलैक्सेशन जब होगा, फॉर्म भरा जाएगा, तो वहां की बात की जा रही है, ठीक है। तो रेस जो आपकी होगी वो 6 मीटर होगी, सॉरी 6 मिनट में होगी। कितना करना है, 1600 मीटर रेस होगी, 6 मिनट में करना है। लॉन्ग जंप आपकी 14 फीट होगी, हाई जंप जो होगी वो 3.9 होगी, ठीक है। अब बात करते हैं अबव 30 टू 40 इयर्स, उनकी मतलब 1600 मीटर जो है वो 7 मिनट में करना है। 13 फीट होगा, 3.56 की लॉन्ग जंप होगी, हाँ सॉरी हाई जंप होगी। लॉन्ग जंप आपकी जो होगी वो 13 फीट की होगी। तो ये सारी चीजें हैं। एबव 40 इयर्स के लिए 1600 जो रेस है आप लोगों की वो 8 मिनट में करना है।
मतलब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है आपका टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब आपकी एज को देखते हुए यहाँ पे वरीयता दी गई है। कहने का मतलब ये बढ़ेगा, हर एक चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही अब हम डिस्कस करेंगे फीमेल कैंडिडेट, किसकी बात करेंगे, फीमेल कैंडिडेट की। तो वही सेम प्रोसेस यहां भी है, 30 इयर्स आपका है तो 1600 मीटर जो है 8 मिनट में करना है, ठीक है। सेम है, ऐसा नहीं लॉन्ग जंप जो है वो 10 फीट है वहां 14 फीट हो गई, हाई जंप जो है 3 फीट हो गई। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से यहाँ डिस्कस किया गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारी जो वीडियो है थोड़ा लेट आती है, जब नोटिफिकेशन आता है उससे 2 4 5 10 घंटे लेट आती है हमारी वीडियो। किस लिए लेट आती है, क्योंकि हमको बहुत सारा वर्क करना पड़ता है आप लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे ही मैं मुंह उठा के आपके सामने नहीं आ जाता हूं, उसके पहले बहुत सारी मेहनत करता हूं, आपकी जो वेबसाइट है उस पर मेहनत करता हूं और इस पे पीपीटी पे मेहनत करता हूं कि हर एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, फिर आपको यूट्यूब पे दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना हो। मेरा टारगेट बस यही रहता है कि अपनी वीडियो में हर चीज कवर करना। यहां अब आप लोग देख लीजिए कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल की बात करते हैं, सभी को अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया है। जर्नल के लिए कितने पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए कितने पोस्ट हैं, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, एसटी के लिए, और टोटल पोस्ट की संख्या क्या है यहां पे हमने मेंशन कर दिया। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल जो है उनकी 1914 जनरल की पोस्ट होने वाली है, 456 ओबीसी की है, 967 सॉरी 456 ईडब्ल्यूएस की है, 967 ओबीसी की है, 729 आपकी एससी की है, 342 आपकी एसटी की है, और टोटल आपकी कितनी है, टोटल आपकी 4408 पोस्ट है। वैसे अब बात करते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और जो एक्स सर्विसमैन होते हैं और अदर होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे वरीयता दी गई है। फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल जो है उनकी 1047 पोस्ट है, नॉर्मल जो फीमेल, ईडब्ल्यूएस 249 है, ओबीसी की बात करते हैं 531 है, एससी की बात करते हैं 457 है, वही एसटी की बात करते हैं 212 है। टोटल पोस्ट जो इसमें है 2496 है, मतलब मेल से जस्ट आधी लगभग फीमेल की। और टोटल जो वैकेंसी हमारी है 7565 टोटल वैकेंसी है। तो ये सारा प्रोफार्मा है जो अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है और आप सभी लोग देख लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं सैलरी की, क्योंकि बहुत जरूरी है हमारा सैलरी पैकेज। लेवल 3 की ये वैकेंसी होने वाली है और आपको जो सैलरी मिलेगा, ग्रुप सी की ये वैकेंसी होने वाली है, आपको जो सैलरी मिलेगा 21,700, कितना, 21,700 से आपका 69,100 रुपए, कितना, 69,100 रुपए ये सैलरी पैकेज होने वाला है। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्या है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों भाई। चलो अब हम बात करते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट क्या है, पासपोर्ट साइज, फोटोग्राफ, साइन, ये सारी चीजें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, साइज क्या है, कितने महीने पुरानी होनी चाहिए, क्या होने, मतलब हर छोटी सी छोटी चीज हमने डिस्कस की, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग, तो यहां पे हम लोग चर्चा करेंगे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। क्या पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पे हम लोग देखेंगे, हाल ही की होने चाहिए, 6 महीने से पुरानी ना हो। मतलब मेरा यही कहना है कि 20 25 30 रुपए की बात है मेरे भाई, आप जाइए और फोटो बढ़िया बनवाइए, क्लिक करवाइए और तुरंत की लगाइए, 6 महीने 5 महीने वाला झंझट ही खत्म करिए, ठीक है। कहने का मतलब है तुरंत की फोटो होनी चाहिए, हाल ही की फोटो होनी चाहिए और 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड जो है हल्का होना चाहिए, सफेद हल्का नीला, ठीक है। साइज की बात करते हैं 20 केबी से 50 केबी होना चाहिए और जो आपका फॉर्मेट होगा वो जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, अच्छे से आप लोग देखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हस्ताक्षर की, किसकी, सिग्नेचर की बात करते हैं, सिग्नेचर पे चर्चा करते हैं। तो यहां बताया गया है कि काले नीले पेन से सफेद पन्ने पर, मतलब
व्हाइट पेपर आप लीजिएगा, चाहे आपका काला पेन हो, चाहे आपका नीला पेन हो, बढ़िया आपकी रनिंग राइटिंग में साइन करके बढ़िया अच्छे से अपलोड करना है। और एक बात आप सभी लोग सुन लीजिए कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जितने भी हम डॉक्यूमेंट बताएंगे, सभी डॉक्यूमेंट स्कैन करके लगाना है। ऐसा नहीं कि फोन लिया, फोटो क्लिक कर दिया, अपलोड कर दिया, ऐसा कुछ मत करिएगा मेरे भाई, नहीं रिजेक्ट हो जाएगा, भले आप 50 बार करेक्शन करें। ठीक है, चलिए साइज की बात करते हैं तो 10 KB से 20 KB होना चाहिए, और फॉर्मेट की बात करते हैं तो जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एजुकेशन सर्टिफिकेट की, प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र की। तो 10वीं 12वीं की आप लोगों को मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाना है। अब जो है वो तो एक में ही देने लगे हैं, लेकिन पहले के जो स्टूडेंट है उनको अलग अलग दिया जाता था, मार्कशीट अलग दी जाती थी और सर्टिफिकेट अलग दिया जाता था। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। साइज की बात करते हैं तो 100 KB से 500 KB आप लोगों का साइज होना चाहिए, और फॉर्मेट की बात करते हैं तो ओनली पीडीएफ, ओनली पीडीएफ ही चलेगी मेरे भाई। जेपीजी जेपीजी ये कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ पीडीएफ आप लोगों को अपलोड करना है। अब हम बात करते हैं क्या करना है, बात मुझे आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, कोई अन्य आईडी प्रूफ, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, जो आपका ऑप्शन होगा आईडी प्रूफ का, उसमें आप लोग आधार कार्ड लगा सकते हैं, वोटर आईडी लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आधार कार्ड होगा तभी हमको यहाँ पे फॉर्म भरना है, इनमें से कुछ भी है आप लोग फॉर्म को भर दीजिए। साइज की बात करते हैं तो साइज आपका 100 KB या फिर 300, मतलब 100 से 300 KB साइज होगा। और फॉर्मेट की बात करते हैं तो इसमें थोड़ी राहत है, आप चाहे यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करें या जेपीईजी फॉर्म में अपलोड करें, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे अब क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट। क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट पे चर्चा करते हैं। और साइज की बात करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट क्यों लगाना है इस पे हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट क्यों मैं लगाऊं, तो भैया क्यों लगाओगे आप, तो सुनिए क्यों लगाना है। तभी आपको कास्ट सर्टिफिकेट आप लगाएंगे, तभी आपको SC ST OBC और EWS, क्या EWS का बेनिफिट मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये लगाना आप जान सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो साइज होने वाला है वो 100 से 300 KB इसका साइज होने वाला है। वही फॉर्मेट की बात करते हैं तो पीडीएफ फॉर्मेट में ही इसको लगाना है, अपलोड करना है, और ऐसे वैसे नहीं करना है। अब हम बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोग मेंशन करेंगे तभी पता चलेगा आप दिल्ली से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, कर्नाटक से हैं, झारखंड से हैं, क्योंकि ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डोमिसाइल लगाना बेहद जरूरी है मेरे भाई। तो डोमिसाइल का साइज जो होगा 100 से 300 KB होगा, और फॉर्मेट जो होगा वो पीडीएफ होगा। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की। तो ड्राइविंग लाइसेंस फ्रंट बैक कॉपी बिल्कुल लगानी है बेहतरीन तरीके से। साइज की बात करते हैं 100 KB से 300 KB साइज होना चाहिए। फॉर्मेट की बात करते हैं तो पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर दी। ठीक है भाई, तो सारी चीजें हमने डिस्कस कर दिया बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात क्या करते हैं, इसके पहले हम लोग थोड़ा आपको बताना चाहते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गूगल या क्रोम पे आप लोग सर्च करेंगे। क्या सर्च करना है, लखनऊ रिजल्ट.com। क्या सर्च करना है, लखनऊ रिजल्ट.com आपको सर्च करना है, और उसके बाद ये आपका फॉर्मेट खुल के आ जाएगा। क्योंकि ये आपकी वेबसाइट है, आपके लिए बनाई गई है, तो सारी चीजें आपके हिसाब से यहां मैनेज की जाती है। एक तो हमारा आइकन यहां पे है, इस पे क्लिक करके हम लोग फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन एक और हमने दिया है, और वो भी हमने लेटेस्ट जॉब के ऑप्शन में रेड ब्लिंक कर रहा है आपके लिए कि आप जल्दी और इसको दबाओ। ठीक है,
तो इस पे क्लिक करना है और यहां पे आप लोग देख सकते हैं हर एक चीज को बहुत ही सलीके से, बहुत अच्छे से, बिल्कुल आसान भाषा में हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें आपके लिए है, सारी चीजें आपके लिए है मेरे भाई। ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट डेट है, एज लिमिट है, जो सारी चीजें हमने अभी मेंशन किया सारी चीजें यहाँ पे है। ठीक है, ये देखिए सारी चीजें यहाँ पे हमने मेंशन किया, एजुकेशन सर्टिफिकेट, सिलेक्शन प्रोसेस और आपका इंपॉर्टेंट लिंक, यहां पे हम लोग चर्चा करते हैं। साथियों, ऐसी कोई लिंक हमने यहां पे नहीं ऐड किया है जिससे आपको कंफ्यूजन हो। इस पे क्लिक करके अपने भाई के टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। जो चीजें, जो इंफॉर्मेशन मैं वीडियो बना के नहीं प्रोवाइड कर पाता हूं वो वहां पे मैं दे देता हूं। तो सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए अप्लाई लिंक ये लिखा हुआ है, इसके सामने वाले बटन को तोड़ दीजिए और इस पे क्लिक कर दीजिए, क्लिक हियर पे। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग पहुंच चुके हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो सिंबल है लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं बढ़िया अच्छे से न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो इस पे क्लिक करेंगे और ये न्यू रजिस्ट्रेशन का आइकन आपको खुल गया है। उसके बाद क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन डेट, सॉरी वेरीफाइड कैंडिडेट नेम, ये सारी चीजें यहाँ पे आप जर्नल, आपका जेंडर क्या है, जेंडर 2 बार, ईमेल आईडी, सॉरी डीओबी 2 बार, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीजें, आपका मैट्रिक का 10th रोल नंबर मांग रहा है यहाँ पे, फिर 12th का मांगेगा। हर चीज आप लोग ऐसे भर के फिर सेव एज पे कर देंगे। ऐसे प्रोसेस धीरे धीरे करते रहेंगे और इस फॉर्म को अच्छे से भरेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो हर एक चीज को हमने एक्सप्लेन कर दिया है अच्छी तरीके से। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहा है जो आपको सर्च करना पड़े कि ये बच गया। और फिर भी आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो फिर भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने भाई से। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई साहब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि ऐसे ही अपने भाई को प्यार सपोर्ट जैसे बनाए हुए हैं बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट तोड़ताड़ जबरदस्त करिए। ठीक है भाई, तो मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि यूपीपी की बहुत जल्द आप लोगों की कल से क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। ठीक है, और आपकी जो दिल्ली पुलिस की है ये भी क्लासेस बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगी। तो साथियों मिलते हैं बहुत बढ़िया फैकल्टी के साथ, बहुत बढ़िया और नोटिफिकेशन के साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।